हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको आपके पोएट्री के थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट के सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैंजा का क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस पोएम का लास्ट वाला स्टैंजा है, जिसमें यहाँ से कहा गया कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद यह धरती हमें सिखा सकती है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती हमें सिखा सकती है कि जब सब कुछ बिल्कुल डेड लगता है, बिल्कुल मरा हुआ प्रतीत होता है, वो भी बाद में सजीव सिद्ध होता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। ये पोइट कहता है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और अब सभी लोग शांत हो जाएंगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो यही बातें इस स्टैंजा में बताई गई हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद यह धरती हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ बिल्कुल मरा प्रतीत होता है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो बाद में वो सब कुछ सजीव सिद्ध होता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और आप सभी लोग शांत हो जाएंगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो ये हमारा स्टैंजा है। और देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डज़ द अर्थ टीच अस, धरती हमें क्या सिखाती है। व्हाट डज़ द अर्थ टीच अस, धरती हमें क्या सिखाती है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि द अर्थ टीचेज अस, धरती हमें सिखाती है दैट स्टिलनेस इज़ नॉट द साइन ऑफ डेथ। तो स्टिलनेस यानी कि खामोशी, या फिर कह सकते हैं कि स्थिरता, इज़ नॉट द साइन ऑफ डेथ, ये मृत्यु का प्रतीक नहीं है। द अर्थ टीचेज अस, धरती हमें सिखाती है दैट स्टिलनेस इज़ नॉट द साइन ऑफ डेथ, कि स्थिरता या फिर खामोशी मृत्यु का प्रतीक नहीं है। आफ्टर रेस्ट देयर इज़ रिन्यूड इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, यानी कि रेस्ट करने के बाद हमारे एक्टिविटीज़ में, हमारे काम में जो इंटरेस्ट है वो रिन्यू हो जाता है, फिर से नया हो जाता है। आफ्टर रेस्ट देयर इज़ रिन्यूड इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, यानी कि रेस्ट करने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद, हमारे जीवन के जो कार्य हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट और रिन्यू हो जाता है, फिर से नया हो जाता है। तो ये चीज़ धरती हमें सिखाती है। तो इस तरह से आप पहले का आंसर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, यानी कि शांत रहने का महत्व क्या है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, शांत रहने का महत्व क्या है। तो आप बता सकते हैं कि बाय कीपिंग क्वाइट, यानी कि शांत रहकर, मैन विल रियलाइज हिज फॉलीज, यानी कि मनुष्य अपनी गलतियों को का एहसास करेगा। एंड रिफ्रेन फ्रॉम हार्मफुल डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, और हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव यानी कि नुकसानदायक और विनाशकारी जो कार्य मनुष्य करता है, उससे वो रुक जाएगा। रिफ्रेन का मतलब रोकना, उन कामों को वो रोक देगा। यानी कि शांत रहकर जब वो इंट्रोस्पेक्शन करेगा, जब वो आत्मनिरीक्षण करेगा, तो वो उसे पता चलेगा, उसे रियलाइज़ होगा कि हिज फॉलीज़, अपनी गलतियों का उसे एहसास होगा। एंड रिफ्रेन फ्रॉम हार्मफुल डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, और वह हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को रोक देगा। ऐसे कार्य जो हार्मफुल हैं, यानी कि नुकसानदायक हैं, और विनाशकारी हैं, ऐसे कामों को वह रोक देगा। क्योंकि इस भाग दौड़ में मनुष्य ये भी नहीं देखता है कि जो वो कर रहा है वो सही है या गलत है। इतना सोचने का उसके पास समय ही नहीं रहता है। तो इसीलिए पोएट कहता है कि हम कुछ पल के लिए अपनी सारी एक्टिविटीज़ को रोक दें, बिल्कुल शांत हो जाएं, और विचार करें कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यही इसका महत्व है कि बाय कीपिंग क्वाइट मैन विल रियलाइज हिज फॉलीज, शांत रहकर जब वो सोचेगा तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा। एंड रिफ्रेन फ्रॉम हार्मफुल डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, और वह हार्मफुल और विनाशकारी एक्टिविटीज़ को रोक देगा। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया उसे पहचानिए। और ये एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस इसी प्रकार से स्टैंजा बेस्ड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि स्टैंजा में किसी भी लाइन में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन इस बार फिगर ऑफ स्पीच से पूछे जाएंगे। तो जैसे इसमें कहा गया कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया उसे पहचानिए। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, जो इसका पहला जो सेंटेंस है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। तो फ्रेंड्स देखिए, स्टैंजा में जो पहली लाइन है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस,
इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच छिपा हुआ है, ये आपको पहचानना है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें अगर देखा जाए तो पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, यहाँ पे कहा गया कि धरती हमें सिखा सकती है। सिखाने का काम किसका है? टीच कौन करता है? टीचर करते हैं। यहाँ पे धरती को एक टीचर कहा गया है, और धरती एक टीचर की तरह बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ा नहीं सकती। टीचर कौन होता है? टीचर एक पर्सन ही होता है, एक ह्यूमन बीइंग होता है। और धरती एक पर्सन की तरह, एक टीचर की तरह बोर्ड के पास खड़े होकर आपको नहीं पढ़ा सकती है। तो यहाँ पे अर्थ को पर्सनिफाई किया गया है, यानी कि इस पहली लाइन में पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर इस प्रकार से कि पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा। पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे सभी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपको बताया गया है। उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है फिगर ऑफ स्पीच का। तो फ्रेंड्स, यही इस पोएम का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैंजा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।